नरेश मीणा ने एक खुलासा किया है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में आज ऐसा भूचाल आया है जिसने कांग्रेस की नींव तक हिला दी। जहां एक तरफ कांग्रेस अपने संगठन की मजबूती, अपनी रणनीति और अपनी ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ नरेश मीणा ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरी राजनीति का माहौल ही उलट पुलट कर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। नरेश मीणा ने दावा किया है कि कांग्रेस का ही पूर्व मंत्री मेरे चुनाव में मदद कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, अगर कांग्रेस का ही पूर्व मंत्री मेरी मदद कर रहा था, ये बयान आज सार्वजनिक सभा में नरेश मीणा द्वारा दिया गया है। मेरी जीत में कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री ने मेरी मदद की, ऐसा एक वाक्य ने कांग्रेस के दावों और पार्टी संरचना पर बड़े प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो कौन है पूर्व मंत्री। यह बयान सिर्फ एक खुलासा नहीं है, यह कांग्रेस के अंदर की टूट फूट, गुटबाजी और अंदरूनी कलह का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कांग्रेस के नेता ही बीजेपी के नेताओं के लिए अंदर खाने का काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस की जमीन पर पकड़ कैसे होगी। यह नरेश मीणा का बयान साबित करता है कि कांग्रेस का ये अंदरूनी ढांचा कितनी बुरी तरह से बिखरा हुआ है। कांग्रेस पर दो सबसे बड़ा सवाल खड़े होते हैं। एकता पर सबसे बड़ा सवाल, जो कि कहते हैं कांग्रेस वाले कि हम संगठन हैं, हम मजबूत हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। कांग्रेस जनता के सामने चाहे जितनी मजबूत दिखे, जमीन पर हालत बिल्कुल अलग है। पूर्व मंत्री की पहचान को लेकर सस्पेंस है। ये दूसरा सवाल है दोस्तों कि पूर्व मंत्री कौन है, जो नरेश मीणा की अंतर्राष्ट्रीय चुनाव के अंदर कौन मदद कर रहा था, कौन है वो कांग्रेस का नेता जिसने नरेश मीणा की मदद की। क्या कांग्रेस इसे स्वीकार करेगी या फिर इसे नकारने की कोशिश करेगी। नरेश मीणा की इस बयान का असर सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं होता है दोस्तों, यह राजस्थान की राजनीति पूरी दिशा बदल सकता है। यह 2028 का विधानसभा चुनाव बदल सकता है। इससे कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं कि गुटबाजी की पोल फिर से खुल रही है। चुनाव में अंदरूनी मदद के आरोप से पार्टी की साख पर बड़ा असर पड़ रहा है। यह बात साफ है कि कांग्रेस जितनी मजबूत टीवी पर दिखती है, उतनी ही कमजोर जमीन पर नजर आती है। आपको भी पता होगा दोस्तों, सोशल मीडिया पर कांग्रेस जिस तरीके से राहुल गांधी वोट चोरी कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से मतलब जनजी मान लो या फिर हुआ मान लो, जिस तरीके से लग रहा है कि राहुल गांधी पॉपुलर है, ऐसे है वैसे है, कांग्रेस मजबूत हो गई। जिस तरीके से बिहार हारा है, हरियाणा हारा है, महाराष्ट्र हारा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि जमीन पर मजबूती दिखी है। जनता में ये भी चर्चा होने लगी है कि लोग खुले तौर पर कह रहे हैं, अगर विपक्ष के नेता को कांग्रेस का ही मंत्री मदद करे, मतलब कांग्रेस का ही नेता कांग्रेस का ही नेता विपक्ष की मदद करे और पार्टी को इसकी भनक न लगे, तो समझ लीजिए कि कांग्रेस के हालात कितने खराब हो सकते हैं। जनता के बीच यह भी चर्चा है कि शायद कांग्रेस के कई और नेता अपने निजी फायदे के लिए भाजपा नेताओं की मदद कर रहे हो। क्या ये भी बात और है दोस्तों, क्या कांग्रेस इस मुद्दे को आधिकारिक प्रतिक्रिया देगी या फिर पूर्व मंत्री हैं जो नरेश मीणा की चुनाव में मदद की, क्या खुलकर वो सामने आएंगे या फिर पार्टी इसे दबाने की कोशिश करेगी। राजस्थान की सियासत में ये नरेश मीणा का बयान करीब 2028 तक ये आग लगाने वाला है। और ये मुद्दा सिर्फ एक बयान नहीं है, ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा एक सिरदर्द बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से मतलब नरेश मीणा निर्दलीय ने चुनाव लड़ा है और जिस तरीके से मोरपाल को भी बड़ी शिकस्त से मतलब चुनाव 150 वोटों का अंतर था दोस्तों, नरेश मीणा और उनके अंदर 150 वोटों, मतलब नरेश मीणा के पास आते तो वो 2 नंबर पर आते। इससे ये पता चलता है कि बीजेपी कितनी कमजोर हो रही है। और वहीं कांग्रेस के अगर मोरपाल के अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से नरेश मीणा की पकड़ होती है, तो नरेश मीणा शायद आज फिर से जीत जाते। जी हाँ दोस्तों, और ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, 6 महीनों के अंदर मतलब 3-3 विधानसभा का चुनाव लड़ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब देखना ये है कि किस तरीके से नरेश मीणा मैदान में फिर से कौन सी सीट पर कहां से लड़ते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों दूसरे न्यूज के साथ। धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। दुर्भाग्य है, लेकिन हालत पूर्वी राजस्थान में
जो मीणा नेता बैठे हैं, पूर्वी राजस्थान में मीणा नेता बैठे हैं, उनमें से मेरी सपोर्ट रखे पूर्व मंत्री, उनकी मुझे मदद मिली और एक जिला में कैलाश जी